पढ़ोगे ना तो उसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि ये सिर्फ इंटरेस्ट के लिए है, अगर करना चाहते हो कर लो, इसका एग्जाम से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है सर। वैसे अगर करना चाहो तो कोई इतनी मुश्किल नहीं है, मतलब काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अगर पीछे से पढ़ते हुए आओगे और वो करोगे तो वो समझ आ जाएगी, कोई उसमें मतलब ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है सर। लेकिन वो पीछे से पहले सारा कुछ क्लियर कर लेना जो सारा एग्जाम में आना है। ओके। अच्छा भाई, ये है अ, ये दो इंटरप्ट्स की कहानी है इस लेक्चर में, इंटरप्ट 1 और इंटरप्ट 3। ठीक है। तो बेसिकली दो इंटरप्ट्स हैं बस पूरे चैप्टर में ना, वो डिस्कस करने हैं। तो इंट 1 क्या करता है? इंट 1 को कहते हैं सिंगल स्टेप इंटरप्ट। ठीक है। और ये बेसिकली ये करता है, इसका बिहेवियर बड़ा फ़र्क होता है। वो ये होता है कि अगर ट्रैप फ्लैग सेट है, एक एक फ्लैग है हमारे पास, ट्रैप फ्लैग, इफ ट्रैप फ्लैग इज सेट यानी इक्वल टू 1 है, तो देन int 1 comes automatically after each instruction। int 1 ये करता है कि अगर किसी वजह से किसी भी वक्त तुम्हारा ट्रैप फ्लैग ऑन है, 1 है, तो हर इंस्ट्रक्शन चलने के बाद इंटरप्ट 1 आएगा, हर इंस्ट्रक्शन चलने के बाद इंटरप्ट 1 आएगा। ठीक है। ऑटोमेटिकली आएगा। तो आ, हम क्या करते हैं, हम इंट 1 को हाँ हुक कर लेते हैं एंड कैन क्रिएट डिबगर फ्रॉम दैट। बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि तुम जो तुम्हारा डिबगर है AFD, जब तुम उसको चलाते हो तो क्या होता है, तुम्हारी एक इंस्ट्रक्शन चलती है और तुम्हारे सारे रजिस्टर्स की वैल्यू स्क्रीन पे लिखी हुई आ जाती है। फिर तुम कोई की दबाते हो, F1 दबाते हो, तो फिर एक इंस्ट्रक्शन चलती है और फिर सारे रजिस्टर्स की वैल्यूज अपडेटेड वहां पे आ जाती हैं। तो वो डिबगर जो तुम्हारा बना हुआ है वो एक्चुअली बना ही इस तरह हुआ है, वो बना ही इंटरप्ट 1 पे हुआ है। ठीक है। यानी कि तुम्हारे प्रोग्राम में कुछ 4-5 इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है। अब अगर किसी वजह से ट्रैप फ्लैग 1 है ऑलरेडी, यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि ट्रैप फ्लैग की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो इससे ये होता है कि हर लाइन, एक लाइन चलने के बाद इंटरप्ट 1 आ जाता है। ठीक है। फिर एक लाइन चलती है, फिर इंटरप्ट 1 आ जाता है, फिर एक लाइन चलती है, फिर इंटरप्ट 1 आ जाता है। ठीक है। और इस इंट 1 को अगर आप हुक कर लो, अब अगर इस इंट 1 को तुम अगर हुक कर लो तो होएगा ये कि हर लाइन चलने के बाद कंट्रोल तुम्हारे पास आ जाएगा। कंट्रोल तुम्हारे पास आने का मतलब है कि अब तुम हुक में आ गए हो ना, अब तुम जो मर्जी करो। तो तुम्हारा जो डिबगर है वो एग्जैक्टली यही करता है। मतलब अगर तुम गौर करो कि AFD क्या करता है, तो वो एग्जैक्टली यही करता है। वो बना भी ऐसे ही हुआ है। तो अगर मैं, अब ये देखो ना, अब मैंने ये एक इंस्ट्रक्शन चलाई है, ये वाली इंस्ट्रक्शन चली है, अब मैं की दबाऊंगा, एक इंस्ट्रक्शन चलती है और सारे रजिस्टर्स की वैल्यूज प्रिंट हुई भी आ जाती हैं। ये एक्चुअली बना कैसे हुआ है, ये बना ऐसे हुआ है कि एक इंस्ट्रक्शन चलती है और उसके बाद इंट 1 आ जाता है। इंट 1 को वो हुक करके बैठा हुआ है और उसके अंदर वो तमाम रजिस्टर्स की वैल्यूज डिस्प्ले करवा देता है। तो इसको, इसका जो इस्तेमाल है, जो बेसिक इस्तेमाल है वो यही है कि इंट 1 इज यूज टू क्रिएट अ डिबगर। करना क्या है, एक इंस्ट्रक्शन के बाद जब इंट 1 आए तो इंट 1 के अंदर हुक के ऊपर तुम पूरा डिबगर लिख दो। ठीक है। इन हुक वी कैन राइट डिबगर। डिबगर होता क्या है यार, करता क्या है, कुछ भी नहीं करता, ये तमाम रजिस्टर्स की वैल्यूज डिस्प्ले कर देता है। बाकी सारा कुछ इग्नोर कर दो ना, 1 मिनट को सारा कुछ इग्नोर कर दो, तो ये ऊपर रजिस्टर्स की वैल्यूज लिखी हुई है। तो ये वैल्यूज प्रिंट कैसे करवानी है, AX की प्रिंट करवा दो, BX की प्रिंट करवा दो, CX की। बेसिकली होएगा ये कि जैसे ही ये लाइन चलेगी, अगली लाइन, तो अगली लाइन तो चल पड़ेगी, लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिकली एक इंटरप्ट 1 निकल आएगा। उस इंटरप्ट 1 के हुक के अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ पे रजिस्टर्स की वैल्यूज तमाम प्रिंट कर दो। तो ये इस तरीके से डिबगर बनाएगा, इससे ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं करेगा। अब इसमें एक बात ज़रा ज़रूरी है कि ट्रैप फ्लैग को 1 करना कैसे है। आ, ये बार बार पूछा भी जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि देर इज़ नो इंस्ट्रक्शन
टू सेट और क्लियर ट्रैप फ्लैग। नॉर्मली तुम्हारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं CLD टाइप की, STD टाइप की, जिसमें तुम जैसे ये दो इंस्ट्रक्शंस क्या करती हैं, क्लियर डायरेक्शन फ्लैग, सेट डायरेक्शन फ्लैग। फिर इसी तरह से तुमने SPI और CLI देखी हैं, क्लियर इंटरप्ट फ्लैग, सेट इंटरप्ट फ्लैग। लेकिन ट्रैप फ्लैग को सेट करने के लिए या क्लियर करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। द प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस इज कि तुम पहले पुश करो, पुश फ्लैग्स टू स्टैक, ठीक है। अब पॉप करो स्टैक को इन AX, यानी जो तुमने फ्लैग्स की वैल्यू स्टैक पे रखी है उसको उठा के आप कॉपी कर लो AX के अंदर। चेंज, हाँ, यानी सेट द बिट corresponding to trap flag in AX। अब AX एक्चुअली फ्लैग रजिस्टर तो नहीं है। हुआ ये है कि फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू तुमने पुश की है, अब वो एक एक AX में आ गई है। अब AX के अंदर तुम एक बिट को सेट कर देते हो, जौन सी भी बिट बनती है, मुझे याद नहीं है, मेरा ख्याल है ये बिट 8 बनती है शायद, ठीक है। उसको बहरहाल तुम सेट कर देते हो। सेट करने के बाद पुश द न्यू वैल्यू ऑफ AX ऑन स्टैक, और उसके बाद तुम फ्लैग रजिस्टर में ये पॉप कर लेते हो, पॉप द स्टैक टू फ्लैग्स रजिस्टर। यानी ये 5 स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है। अब इसका जो एग्जैक्ट कोड बनता है वो ये बनता है, यानी ये 5 लाइनें चलाने के लिए जो कोड बनता है वो ये है बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले पुश F की इंस्ट्रक्शन है, ये फ्लैग्स को स्टैक के ऊपर पुश कर देगी। खाली पुश नहीं लिखा हुआ, पुश F की इंस्ट्रक्शन है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। ये करती है कि फ्लैग रजिस्टर को उठा के स्टैक पे पुश कर देती है। ये पहला काम हो गया। फिर तुम स्टैक को पॉप करते हो AX के अंदर, यानी स्टैक पे क्या पड़ा हुआ है इस वक्त, जाहिर बात है फ्लैग रजिस्टर पड़ा हुआ है, उसको पॉप कर लो AX के अंदर। उसके बाद जो भी ट्रैप फ्लैग की कॉरेस्पॉन्डिंग बिट बनती है उसको ऑन कर देते हो। ये वाली बिट उसने ऑन की है, तो 4 4 8, और हाँ बिट नंबर 8 ही है, तो ये ठीक है, ये मैंने ठीक लिखा है, बिट 8 ही बनती है। तो बिट 8 को जाके तुम ऑन कर दोगे बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद अगले 2 स्टेप आसान है कि स्टैक के ऊपर वापस उस AX जो तुमने वैल्यू नई तैयार की है उसको पुश करो और वापस फ्लैग्स के अंदर उसको पॉप कर लो। जब ये 5 लाइनें चल पड़ेंगी तो ट्रैप फ्लैग सेट हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। अच्छा, अब कहानी ये है कि जैसे ही ट्रैप फ्लैग 1 होता है, अब जो भी अगली इंस्ट्रक्शन चलेगी उस इंस्ट्रक्शन के बाद ऑटोमेटिकली एक इंटरप्ट 1 निकल आएगा, और मतलब इसी तरह से वो चलता जाएगा, ठीक है। तो डिबगर बनाने के लिए ये 2 स्टेप बेसिकली होंगे कि हम ट्रैप फ्लैग को 1 करेंगे और इंटरप्ट 1 को हुक करेंगे। अच्छा, अब जरा देख लो इसको कि ये कैसे होता है। तो ये स्टार्ट है। अब स्टार्ट में पहले हमने इंटरप्ट 1 को हुक किया और फिर इंटरप्ट 9 को हुक किया। 9 कीबोर्ड था, यानी हम कीबोर्ड से भी कुछ, अच्छा कीबोर्ड क्यों हुक करते हैं, कीबोर्ड इसलिए हुक करते हैं कि वो तुम चाहते हो ना कि जैसे ही की प्रेस होए फिर अगली इंस्ट्रक्शन चले। जैसे डिबगर में होता था कि तुम F1 दबाते थे तो तब अगली इंस्ट्रक्शन चलती। तो इधर हम ये करेंगे कि कोई भी की प्रेस होए तो अगली इंस्ट्रक्शन चल पड़े। तो ये इंटरप्ट 9 इसलिए हमने हुक किया। इंटरप्ट 1 इसलिए हुक किया है कि वो तो समझ आ ही चाहिए कि वही तुम्हारी गेम है इस वक्त, तो उसके ऊपर हमने लगाया ट्रैप ISR। तो फिलहाल स्टार्ट में हमने इंटरप्ट 9 और 1 को हुक कर दिया। उसके बाद हमने ट्रैप फ्लैग की वैल्यू 1 कर दी। ये 5 लाइनें जो मैंने अभी अलग से समझाई हैं, ये ट्रैप फ्लैग की वैल्यू 1 करते हैं। अब काम आसान है, ट्रैप फ्लैग इज ऑन नाउ। इसका मतलब है int 1 विल ऑटोमेटिकली कम आफ्टर ईच इंस्ट्रक्शन। हर इंस्ट्रक्शन के बाद अब int 1 निकलेगा, ठीक है। अब ये कुछ सैंपल इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, यानी अब ये होएगा कि एक इंस्ट्रक्शन चलेगी और अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंटरप्ट 1 आ जाएगा। अब जब इंटरप्ट 1 आता है तो हम चले जाते हैं उसमें ट्रैप ISR में जो हमने हुक लगाया हुआ है, और उसमें देखते हैं कि क्या होता है। तो ये ट्रैप ISR लिखी हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है,
अब इसको ज़रा समझने के लिए तुम्हें वो करना पड़ेगा। इसमें बेसिकली गेम जो है वो एक्चुअली तो बस यही है, नहीं काफ़ी ज़्यादा है एक्चुअली, ये भी है। तो ये क्या कर रहा है, अच्छा ये ज़रा मुश्किल है, तुम्हें साथ ही समझना पड़ेगा, अलग-अलग हो नहीं सकता। तो बिल्कुल ऊपर जा रहा हूँ, ये ज़रा याद कर लो। एक नेम्स नाम की अरे बनाई हुई है, उस अरे के अंदर लिखा हुआ है FL स्पेस इक्वल, फिर लिखा हुआ है CS स्पेस इक्वल, फिर लिखा हुआ है IP स्पेस इक्वल। यानी हर एक चीज़ जो है वो 4 हरफों के ऊपर लिखी हुई है, FL स्पेस और इक्वल, फिर CS स्पेस और इक्वल, फिर IP स्पेस और इक्वल, सो ऑन। ये नेम्स नाम की अरे है। अच्छा, वेरी गुड। अब हम आ गए हैं इस पे ट्रैप ISR पे, की तरह ये है ट्रैप ISR, ठीक है। अच्छा, जैसे ही ISR पे आते हैं, तुम्हें ये पता है कि स्टैक के ऊपर 3 चीज़ें ऑटोमेटिकली पुश हो जाती हैं। वो क्या होती हैं, वो फ्लैग्स, यानी किसी भी इंटरप्ट पे आते हो तो सबसे पहले CS फ्लैग्स, फिर CS और फिर IP, इसी IP तरतीब में। अब इसके बाद सब रूटीन खुद बेतहाशा गंद बला पुश करती है, यानी पहले BP पुश कर रही है, फिर AX BX CX DX, बस मैं थोड़ा सा करूंगा AX और BX तक ले जाता हूँ, ठीक है। उसके ऊपर और बहुत सारी चीज़ें चढ़ा देती है और एक पॉइंटर सेट कर देती थी, याद होए, यहाँ पे BP के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंटर सेट कर देती थी, वो जो स्नैपशॉट लेने वाला अमल होता था। मैं ट्रैप ISR में आया हूँ, मेरे पास स्टैक की ये पोजीशन सारी बनी हुई है। अब मैं कर क्या रहा हूँ, अब मैं कर ये रहा हूँ कि ये जो है ना, बेसिकली इतना हिस्सा अब तुम्हें समझना है। पहले ये हिस्सा क्या कर रहा है। अच्छा जी, ये हिसाब क्या कर रहा है, SI की वैल्यू 6 है, CX 12 है, AX 0 है, BX 5 है, कुछ वैल्यूज असाइन करवा दी, पुश कर दिया AX BX, AX 0 है, BX 5 है, ये दोनों चीज़ें हमने पुश कर दी। उसके बाद हमने BP प्लस SI करवाया, ये क्या है, SI में 6 है, BP प्लस 6 किया ना, तो BP प्लस 6 का मतलब है कि BP प्लस 2, BP प्लस 4, BP प्लस 6 फ्लैग्स। फ्लैग और उसके बाद उसने कॉल कर दी प्रिंट नम, यानी प्रिंट नम को उसने 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए है, 0, 5 और फ्लैग रजिस्टर। अब 0 और 5 क्या है, ये रो नंबर है, ये रो नंबर है, ये कॉलम नंबर है और ये डेटा है। यानी प्रिंट नम को आपने कुछ चीज़ें बतानी होती है ना, कि उसने क्या चीज़ प्रिंट करनी है, तो आपने उसको बता दिया कि इस रो के ऊपर, इस कॉलम के ऊपर ये वाला डेटा प्रिंट कर दो, ठीक है। तो अब तुम्हें स्क्रीन पे क्या नज़र आएगा, तुम्हें स्क्रीन पे नज़र आएगा कि रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 5 के ऊपर फ्लैग्स रजिस्टर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 6AB4, मुझे नहीं पता, 6AB, जो भी फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू चल रही है वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। खत्म हो गई बात। सब्ट्रैक्ट करो SI में से 2, यानी SI जो 6 था अब 4 हो गया। इंक्रीमेंट करो AX को, ये दोनों बातें याद रखनी है, SI 4 हो गया, AX 1 हो गया, और लूप कर जो। जब लूप करोगे तो अब रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर अभी भी 5 है, BX प्लस 4 है, विच मीन्स कि अब वो फ्लैग्स उठा चुका है, अब वो सेगमेंट CS की वैल्यू, CS की वैल्यू उठाएगा। अच्छा, अब वो रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 5 पे यहाँ पे CS की वैल्यू प्रिंट कर देगा, जो भी है CS की जो भी वैल्यू चल रही है। अच्छा, अब ये लूप घूमेगा 12 दफा, और ये क्या करेगा कि ये स्टैक के ऊपर से ये तमाम रजिस्टर्स की जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो तमाम उठा के यहाँ पे प्रिंट करता जाएगा, ठीक है, जो भी सारे वो हैं। अभी खत्म नहीं हुई बात, अगला लूप ये करता है, ये अगला लूप है। ठीक है, अच्छा जी, अगला लूप ये करेगा, बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है। यानी ये लूप जब खत्म हो गया तो तुम्हारे पास यहाँ पे 12 रकमें प्रिंट हुई होंगी सारी,
अच्छा, अगला लूप ये करता है कि मूव करता है AX को 0, BX को 0, CX में 12, SI में 4, ये सारा कुछ याद रखना। DX इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उसको लेके जाता है नेम्स के ऊपर, यानी DX को पॉइंट करवाता है, ये जो नेम्स नाम की अरे हमने बनाई थी शुरू में, DX को इसके ऊपर पॉइंट करवाता है। अब गेम ये खेलेगा कि अगेन AX जो है आपका वो रो नंबर हो जाएगा, BX कॉलम नंबर हो जाएगा, DX अब पता नहीं क्या चीज़ होएगी, DX डेटा ही होएगा मेरा ख्याल है, और वो SI, है सेट में। हाँ लेकिन फिर SI क्या हुआ, SI कुछ भी नहीं हुआ ना, देखते हैं। बहरहाल ये जो चीज़ें 100% श्योर हैं वो ये हैं कि ये रो नंबर हो गया, ये कॉलम नंबर हो गया, और ये वो डेटा हो गया जो तुम प्रिंट करवाना चाह रहे हो। यानी तुम एंड पे प्रिंट str को कॉल कर रहे हो ना, प्रिंट स्ट्रिंग को, तो तुम उसको कह रहे हो कि फलानी रो फलाने कॉलम पे फलाना डेटा प्रिंट कर दो। अच्छा, ये SI पता है क्या है? SI काउंट है, ये काउंट है कि कितने हरफ प्रिंट करने हैं। तो कितने हरफ प्रिंट करने को कह रहा है? 4 हरफ। अब अगर तुम नेम्स की अरे पे जाओ और पहले 4 हरफ प्रिंट कर दो तो ये प्रिंट होएगा ना, FL स्पेस इक्वल, तो वो ये करेगा कि यहाँ पे 0,0 पे FL स्पेस इक्वल प्रिंट करेगा। याद रहे इसको 5वें कॉलम से उसने प्रिंट किया था। अच्छा, अब इंक्रीमेंट करता है AX को, विच मीन्स रो नंबर जो है अब वो चेंज हो गया। अब जब दोबारा घूम के जाएगा तो अगली रो पे अब वो अगली चीज प्रिंट करेगा, यानी पहले 4 तो प्रिंट हो गए ना, अब अगले 4 प्रिंट कर देगा। तो ये लिखा हुआ आएगा CS स्पेस इक्वल, फिर ये लिखा हुआ आएगा IP स्पेस इक्वल, ठीक है, सो ऑन। तो बेसिकली ये जो डीबग ISR ट्रैप ISR तुमने लिखी है, ये कर सिर्फ इतना रही है कि पहले तरतीब से सारे रजिस्टर्स की वैल्यूज प्रिंट कर देती है और फिर उनके नाम प्रिंट कर देती है। तो स्क्रीन के ऊपर तुम्हें ये बड़ा अच्छा सा डिबगर नजर आ जाएगा कि तुम्हें ये सारी वैल्यूज प्रिंट हुई हुई नजर आ जाएगी। अच्छा, ये तो इसने पहले ये काम किया। अच्छा, एक बार वापस आओ, स्टार्ट में हमने क्या किया, हमने इंटरप्ट 1 को हुक किया, हमने इंटरप्ट 9 को हुक किया, हमने ट्रैप फ्लैग को 1 किया। उसके बाद ये होएगा कि एक इंस्ट्रक्शन चलेगी और इंटरप्ट 1 आ जाएगा। इंटरप्ट 1 को हमने हुक लगाया हुआ है, और ये हुक वो है जो मैंने अभी तुम्हें समझाया है कि इसमें तुम ये तमाम रजिस्टर्स की वैल्यूज प्रिंट करोगे, फिर तुम उनके नाम प्रिंट करोगे, और करने के बाद तुम इस लूप के अंदर फंस जाओगे। कंपेयर करता है, फ्लैग कोई वेरिएबल है, फ्लैग को वेरिएबल है, अगर उसकी वैल्यू 0 है तो वो इसके अंदर इन्फिनेटली फंस जाता है, जंप इफ इक्वल, यानी वो इसके अंदर उस वक्त तक फंसा रहेगा जब तक फ्लैग 0 रहेगा। अब जरा गेम को समझना, एक इंस्ट्रक्शन चली, ये जो हमने इधर समझा था ना, एक इंस्ट्रक्शन चली, इंटरप्ट 1 आया, इंटरप्ट 1 हम हुक करके बैठे हुए थे, उस हुक ने ये पूरा डिबगर हमें प्रिंट कर दिया, वेरी गुड, प्रिंट हो गया। अब प्रोग्राम यहाँ पे एक लूप के अंदर फंसा पड़ा है, ठीक है, और वो फंसा रहेगा उस वक्त तक जब तक ये फ्लैग 0 रहेगा। अब इस फ्लैग की क्या कहानी है, ये कीबोर्ड की कहानी है, यानी ऊपर KBISR हुक हुई हुई है, और KBISR के अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि अगर कोई की प्रेस होए, यानी कोई की पढ़ो, और अगर कोई की प्रेस होती है तो फ्लैग की वैल्यू सेट कर दो। वैसे तो 1 होना चाहिए था, उसने उस की वैल्यू सेट कर दी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब तुम समझोगे जैसे 1 ही उसने सेट करवाया है। तो ट्रैप ISR जो नीचे फंसी हुई है एक लूप के अंदर, जैसे ही कोई की प्रेस होएगी यहाँ से फ्लैग 1 हो जाएगा और वो आगे चल पड़ेगी, ठीक है, और वो आगे चलेगी क्या, वो खत्म हो जाएगी बस, मतलब यहाँ पे वो फंसी हुई थी, आगे उसने चलना क्या है कि सारा कुछ पॉप करेगी और आयरेट कर जाएगी, वेरी गुड, तमाशा खत्म हुआ। अब अगली इंस्ट्रक्शन चलेगी, अगली इंस्ट्रक्शन चल जाएगी, उसके बाद इंटरप्ट 1 आ जाएगा, फिर इंटरप्ट 1 क्या करेगा कि सारे रजिस्टर्स की वैल्यूज प्रिंट कर देगा, और फिर एंड पे फंस जाएगा, फिर कोई की दबेगी, फिर वो आगे चलना शुरू होगा। क्लियर है? तो ये सिंगल स्टेप जी सर। इंटरप्ट की कहानी है जो इतनी मुश्किल नहीं है मेरा ख्याल है। क्योंकि करना क्या है, तमाम रजिस्टर्स की वैल्यूज प्रिंट करनी है और उसके साथ लेबल्स प्रिंट करने हैं। अब यकीन करो जो तुम्हारा डिबगर है ना AFD, वो ऐसे ही बना हुआ है,
वो बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है कि मतलब वो बस उसमें ये है कि ये कलर्स कुछ फैंसी कलर्स लगे हुए हैं, कुछ फॉर्मेटिंग अच्छी है बस, लेकिन ये बना बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। इवन कलर भी तुम्हें लगाने आते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है कि एक इंस्ट्रक्शन चलती है, ये अपडेट होता है, उसके बाद ये इंतजार करता है कि आगे कैसे चल रहा है। ये ज़रा मुश्किल है। पहले वाला तो आसान है, ये ज़रा कदरे। अब इसके लिए तुम्हें ब्रेक पॉइंट का कॉन्सेप्ट बड़ा ज़रूरी है। ये कि ब्रेक पॉइंट क्या होता है, अब पहले अगर तुम्हें ये समझ होएगी तो बात आगे चलेगी। यानी व्हाट इज़ अ ब्रेक पॉइंट इन प्रोग्रामिंग। मैं असेंबली की बात ही नहीं कर रहा, मैं सी प्लस प्लस, सी शार्प, हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ। तो ब्रेक पॉइंट होता क्या है? ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस में ब्रेक पॉइंट ये होता है कि तुम कोड के ऊपर कहीं पे भी एक ब्रेक पॉइंट लगा देते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुमने एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया। तुम हाई लेवल लैंग्वेजेस में राइट क्लिक करके ब्रेक पॉइंट ऐड कर सकते हो ना, तुम वहाँ पे क्या कहते हो उसको, बस यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लग जाए। अब ब्रेक पॉइंट पे होता क्या है? ब्रेक पॉइंट पे होता ये है कि एग्जीक्यूशन इज पॉज्ड एट ब्रेक पॉइंट एंड all the data of the program is displayed. तो ज़्यादातर सी प्लस प्लस में और बाकी लैंग्वेजेस में वॉच विंडो कहते हैं, एक वॉच विंडो खुल जाती है। ब्रेक पॉइंट तो होता ये है कि प्रोग्राम चलता चलता जैसे ही ब्रेक पॉइंट को हिट करता है वो वहाँ पे रुक जाता है, और वो प्रोग्रामर को सारा प्रोग्राम की इन्वायरमेंट दिखा देता है कि तुम्हारे इस वक्त वेरिएबल एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, जेड की वैल्यू ये है, तुम्हारी फलानी अरे में इस वक्त ये पड़ा हुआ है। तो ब्रेक पॉइंट हेल्प क्यों करते हैं डिबगिंग के अंदर? ब्रेक पॉइंट्स हेल्प इन डिबगिंग लॉजिकल एरर्स, खास तौर पे कि अगर तुम्हारा प्रोग्राम चल रहा है एग्जीक्यूट, देखो सिंटेक्स एरर होएगा तो वो तो चलेगा ही नहीं, वहीं पे निकल आएगा। तो अगर रन टाइम एरर होएगा तो प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, अगेन तुम्हें पता चल जाएगा। लॉजिकल एरर्स का पता नहीं चलता, प्रोग्राम चलता रहता है, सब कुछ बज़ाहिर ठीक है, लेकिन आंसर गलत आता है। तो उसका डिबगिंग उसकी ये होती है कि ब्रेक पॉइंट तुम लगाते हो और वहां पे स्टडी करते हो कि तुम्हारे तमाम वेरिएबल्स और तुम्हारा तमाम डेटा, तुम्हारा प्रोग्राम कर क्या रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये काम असेंबली में हमने करना है। असेंबली में ये इस तरह होएगा कि int 3 इज कॉल्ड ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट। ब्रेक पॉइंट भी कहते हैं, डिबग भी कहते हैं, नाम नहीं लिखा हुआ लेकिन ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट ही कहते हैं। तो int 3 स्पेशल बिकॉज इट हैज़ अ सिंगल बाइट ऑप कोड, और वो क्या होता है, वो होता है 0xcc। बेसिकली ऑप कोड्स क्या होते थे कि जो भी तुम इंस्ट्रक्शंस लिखते थे जैसे MOV AX BX, इन सब के पीछे ऑप कोड्स पड़े होते थे ना। तो ज़्यादातर ये होता था कि इसका अपना ऑप कोड है, इसका अपना ऑप कोड है, इसका अपना ऑप कोड है, लेकिन int 3 का एक ही ऑप कोड है, सिंगल ऑप कोड है, वो है CC। अब तरीका वारदात ये होएगा कि हम वी विल रिप्लेस एनी इंस्ट्रक्शन विद CC। यानी हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी एक इंस्ट्रक्शन जहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाना चाहते हैं वहाँ पे हम रख देंगे CC। अच्छा, अब हुक कर लेंगे इंटरप्ट ई को, और हुक के अंदर अब जो मर्जी कर लो तुम, मतलब डिबगर वहाँ पे प्रिंट करवा दो। यानी बेसिकली जो अभी हमने किया ना पीछे कि हम तमाम रजिस्टर्स की वैल्यूज प्रिंट कर देते हैं, वही कर लो, वो भी चलेगा। तो हम अपने कोड में कहीं पे CC फिट करेंगे और इंटरप्ट 3 को हुक कर लेंगे, उसके अंदर डिबगर बना देंगे। ये बेसिकली कहानी यही है। अब डिबगर के अंदर हमें कुछ काम करने पड़ेंगे, डिबगर के अंदर हमें कुछ काम करने पड़ेंगे कि रिप्लेस CC विद ओरिजिनल ऑप कोड। पहला काम तो ये करना पड़ेगा। दूसरा काम ये करना पड़ेगा कि द IP ऑन स्टैक मस्ट बी डेक्रीमेंटेड। ये मैं भी समझाता हूँ बात। बेसिकली यही है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं मेरा ख्याल है करना पड़ेगा। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा काम है जो आपकी किताब करती है लेकिन वो इतना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब होता क्या है
तुम्हारे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, अब तुम डिसाइड करते हो कि तुमने इस जगह पे ब्रेक पॉइंट लगाना है, ठीक है। अब इस जगह पे इमेजिन करोगे एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है MOVAX, ठीक है। अब तुमने डिसाइड किया कि तुमने इस लाइन के ऊपर ब्रेक पॉइंट लगाना है, तो तरीका वारदात ये होएगा कि तुम इस मूव का जो ऑप कोड है ये उठा के पहले सेव कर लोगे, ठीक है, इसको सेव कर लो। यानी जिस ऑप कोड को तुम रिप्लेस करने जा रहे हो उसको पहले सेव कर लो, साइड पे कहीं पे हमने सेव कर दिया। अब उसके ऊपर हम वो लगा देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, इस ऑप कोड को रिप्लेस कर देंगे CC से। यानी अब ये है बेसिकली कि रिप्लेस इस ऑप कोड बाय CC। जरा बात को समझना, हमने डिसाइड किया है कि हमने अपने कोड में इस जगह पे ब्रेक पॉइंट लगाना है, तो जिस जगह पे लगाना है उस जगह पे जो ऑप कोड आता है उसको उठा के साइड पे कर लो, सेव कर लिया। उसके बाद उस ऑप कोड की जगह के ऊपर लिख दो CC। अब यहाँ पे लिखा हुआ है CC, ठीक है। अच्छा, डन। ये पहले दो काम थे हमारे, और इन 3 को हमने ऑफ कोर्स हुक किया हुआ है। अच्छा, अब प्रोग्राम ऊपर से चलता हुआ जब आता है इस लाइन के ऊपर, तो उसको क्या नजर आता है, प्रोग्राम को नजर आता है CC। नाउ प्रोग्राम सीज CC हेयर। CC क्या है, CC इज int 3। तो बेसिकली वी अराइव इन int 3 हुक। गेम तुमने यही खेलनी थी ना कि जहां पे तुमने ब्रेक पॉइंट लगाना था तुम चाहते थे वहां पे सब कुछ रुक जाए और तुम्हारे पास एक वॉच विंडो का कॉन्सेप्ट आ जाए। वॉच विंडो का कॉन्सेप्ट क्या है कि मतलब वहां पे तुम्हें सारे वेरिएबल्स और सारा डेटा नजर आ जाए, तो वो हम int 3 के हुक में लिख लेंगे, वो कोई इतनी खास बात नहीं। अब int 3 के हुक में मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ खास बात नहीं है क्योंकि ये हम कर रहे हैं ना, अभी प्रिंट ऑल रजिस्टर्स कर लो, अभी करके आए हैं कि तमाम रजिस्टर्स की वैल्यूज हमने प्रिंट करवाई। लेकिन दो काम अब int 3 के हुक ने करने हैं, ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं। याद रहे, प्रोग्राम चलता हुआ इधर आया है, उसको CC नजर आया है, CC से वो आ गया हुक के अंदर, हुक में तमाम रजिस्टर्स प्रिंट हो गए हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। अब प्रोग्राम वापस चलाना है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप int 3 के हुक में आते हो तो आपको पता है कि CS IP and flags have been pushed on stack। क्यों क्यों पुश करते हैं, सो दैट द प्रोग्राम knows where to। ये पुश करने की लॉजिक सारी क्या थी कि जब इंटरप्ट खत्म होता है तो प्रोग्राम को ये पता होना चाहिए कि मैंने वापस किस जगह पे जाना है। तो आईपी के अंदर यहाँ पे मेरे एग्जांपल में आईपी विल बी पॉइंटिंग टू AX। ये जरा समझ लेना बात को। प्रोग्राम चलता चलता यहाँ पे आया, उसको यहाँ पे नजर आया CC, उसने CC एग्जीक्यूट कर दिया, वो एग्जीक्यूशन में चला गया। अब जब प्रोग्राम वापस आएगा तो वो इस AX के ऊपर वापस आएगा ना, वो समझेगा कि उसने अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाना है, यानी वो अब AX को चलाने की कोशिश करेगा। तो AX तो स्टूपिड बात है, AX इंस्ट्रक्शन तो नहीं है। तो करना ये है आपके प्रोग्राम ने कि इधर इस जगह पे वापस वो ओरिजिनल ऑप कोड रखना है। ये मेरी मुराद थी जब मैंने ये लिखा था कि रिप्लेस CC विद द ओरिजिनल ऑप कोड। int 3 के हुक का काम है कि वो इस जगह पे जहाँ पे CC लिखा हुआ है इसकी जगह पे वापस ओरिजिनल ऑप कोड जो यहाँ पे हमने सेव किया था उसको लाके वापस फिट कर दे। हो गया, यहाँ पे अब वापस समझो MOV लिखा हुआ आ गया। लेकिन बात यह है कि IP तो अभी भी गलत पॉइंट कर रहा है, IP तो अभी भी AX पे पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये दूसरी चीज काम आएगी कि द IP ऑन स्टैक मस्ट बी डेक्रीमेंटेड। ये जो स्टैक के ऊपर IP की वैल्यू पड़ी है जो उसको बताती है कि तुमने वापस कहाँ जाना है, इसको एक बाइट एक इंस्ट्रक्शन पीछे करना पड़ेगा ताकि हम इसको, ये इस वक्त पॉइंट कर रहा होगा आईपी इस जगह पे AX पे, इसको हम खींच के पीछे ले आएंगे, मूव की तरफ ले आएंगे। अच्छा, अब जब ये int 3 खत्म हो जाएगा, स्टैक के ऊपर से वो देखेगा उसने वापस कहाँ जाना है, वो वापस गया इस MOV के ऊपर और उसको वाकई MOV मिलेगा और वो ये इंस्ट्रक्शन चला देगा। अब सारा तमाशा हुआ क्या, हमने कहा था कि हमने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाना है, हमने वहाँ CC रखा, ब्रेक पॉइंट लग गया, हमारे पास वो आ गया, सब कुछ ठीक ठाक है। जब वो वापस जाता है
तो ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन उसको वापस मिलती है, प्रोग्राम खराब नहीं होता और प्रोग्राम आगे नॉर्मली चलता जाता है। बेसिकली तो यही काम है। एक सेकंड का ठहरना। तो बेसिकली तो यही काम है, लेकिन आपकी बुक एक एक्स्ट्रा काम करवाती है, वो मैं एंड पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट पे चलते हैं। स्टार्ट पे तुम्हें 2-3 चीज़ें इस दफ़ा नज़र आएंगी। पहले तो सीधी सीधी चीज़ें हैं। इंटरप्ट 1 को हुक किया, 1 को, ये मैंने अभी तुम्हें बिल्कुल नहीं समझाया कि ये क्यों है, इसको इग्नोर कर दो। इंटरप्ट 3 को हुक किया, ज़ाहिर बात है जो हमारा प्रोग्राम है, एक्चुअली ये हमारा प्रोग्राम होएगा ना। इंटरप्ट 9 को हुक किया, वही कीबोर्ड से की वाला चक्कर होएगा। अब ये बड़ा क्रूशल है, ये मेरा सारा कोड लिखा हुआ है ना, ठीक है। मैंने फैसला किया है कि मैंने इस जगह पे ब्रेक पॉइंट लगाना है, इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर ब्रेक पॉइंट लगाना है। मैं एसआई को मूव करवाता हूँ L2 पे, ये L2 है, तो मैं एसआई को इधर मूव करवाता हूँ। जो भी एसआई की वैल्यू है, यानी ये जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, वो मैं उठा के सेव कर लेता हूँ ऑप कोड के अंदर। ये मेरा वो वाला काम हो रहा है कि मैंने ओरिजिनल ऑप कोड जो है वो सेव कर लिया। ये पहला काम हो रहा है कि मैंने सेव कर लिया ओरिजिनल ऑप कोड। उसके बाद उस ऑप कोड की जगह पे मैं रख देता हूँ सीसी। ये मेरा दूसरा काम हो रहा है कि रिप्लेस दिस ऑप कोड विद सीसी। यहाँ पे सीसी आ गया। अब प्रोग्राम नॉर्मली चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, ये चला ये चला ये चला, सब कुछ ठीक ठाक है। जब वो इस इंस्ट्रक्शन पे आया, उसको नजर आएगा सीसी। सीसी का मतलब है इंटरप्ट 3 आ गया। इंटरप्ट 3 के हुक पे चला जाएगा। इंटरप्ट 3 का हुक हमने लगाया डीबग आईएसआर, तो ये डीबग आईएसआर पे आ जाएगा। वही नॉर्मल काम, रजिस्टर्स पुश करेगा, सो ऑन। अब जो इंपॉर्टेंट काम है इसके अंदर वो मतलब, अच्छा ये बाय द वे इसमें करना क्या है, इसमें वही कोड सारा रिपीट हुआ है कि ये वो तमाम रजिस्टर्स प्रिंट कर दिए, ये उनके नाम प्रिंट कर दिए, और हम वापस घर चले गए। लेकिन होना तो यही था, इसमें प्रिंट ऑल रजिस्टर्स ही होना था, लेकिन इसमें दो बड़े स्पेशल काम होने थे। वो ये दो काम थे कि वहां पे सीसी की जगह पे ओरिजिनल ऑप कोड और वो चीज़ें रखनी थी। वो कैसे हम करते हैं? वो हम ऐसे करते हैं कि ये जो ओरिजिनल ऑप कोड था उसको हम वापस रखते हैं। और मेरे ख्याल है इससे भी ज़रूरी ना ये 2 लाइन है, एक्चुअली ये 1 लाइन है सिर्फ, ये सिर्फ 1 लाइन है। BP+2 को डेक्रीमेंट करता है। अब BP+2 पे नॉर्मली क्या होता है, तो BP+2 पे पड़ा होता है IP। तो स्टैक पे पड़े पड़े आईपी को हमने 2 बाइट्स डेक्रीमेंट करना है। द आईपी ऑन स्टैक मस्ट बी डेक्रीमेंटेड। तो वो कैसे करेगा कि वो स्टैक पे पड़े पड़े BP+2 को डेक्रीमेंट कर देगा। ये एक काम हो गया। और दूसरा इंतहाई इंपॉर्टेंट काम ये है कि जो ओरिजिनल ऑप कोड है उसको वहां पे वापस फिट करता है, उस जगह पे वापस जाके लगा देता है, और बस दैट्स इट। अब रिटर्न कर जाता है, मतलब वो सारी रजिस्टर्स प्रिंट करता है, ज़ाहिर बात है, और फिर रिटर्न कर जाता है। नॉर्मली दिस शुड बी इनफ। मेरे कोड ने ब्रेक पॉइंट फिट किया, कोड चलता रहा चलता रहा चलता रहा, जैसे ही यहाँ आया उसका ब्रेक पॉइंट मिला, वो हुक पे चला गया। हुक ने तमाम रजिस्टर्स प्रिंट कर दिए, और साथ साथ यहाँ पे ओरिजिनल ऑप कोड वापस रख दिया, इंक्रीमेंट का ना, वापस यहाँ पे ऑप कोड रख दिया। अब जब मेरा प्रोग्राम रिटर्न करेगा तो वो इस इंस्ट्रक्शन पे रिटर्न करेगा, उसको नजर आएगा इंक्रीमेंट AX, और वो आगे नॉर्मली प्रोग्राम चलाना शुरू कर देगा। वैसे तो यहाँ तक बिल्कुल ठीक था। अब जो सोने पे सुहागा उसने किया हुआ है, वो कहता है कि इमेजिन करो यहाँ पे जंप L2 लिखा हुआ है, विच मीन्स कि प्रोग्राम दोबारा यहाँ पे लूप करके वापस जा रहा है। असूली तौर पे यहाँ पे दोबारा सीसी नजर आना चाहिए, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस में इस तरह होता है कि तुम राइट क्लिक करके ब्रेक पॉइंट लगा देते हो। अब जितनी दफा प्रोग्राम लूप में या किसी भी चीज में उस ब्रेक पॉइंट पे जाता है, वो ब्रेक पॉइंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, लेकिन हम तो हटा चुके हैं, हम तो यहाँ पे ओरिजिनल ऑप कोड रख चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये जरा कॉम्प्लिकेटेड है। करना ये है कि जब हम हुक से वापस आए, हुक से वापस आने के बाद जैसे ये इंस्ट्रक्शन चल जाती है,
इसके बाद इंटरप्ट 1 आना चाहिए, और उस इंटरप्ट 1 में यहाँ पे हम दोबारा सीसी रख देंगे। अच्छा, ये करते कैसे हैं? ये करते ऐसे हैं कि हुक के अंदर हम ये काम करते हैं। हुक के अंदर ही हमने ये किया है कि जो फ्लैग्स रजिस्टर पड़ा हुआ है, BP+6 पे फ्लैग्स होता है ना, तो BP+2+4+6, BP+6 पे जो फ्लैग्स रजिस्टर पड़ा हुआ है, वहां पे पड़े पड़े हमने उसका ट्रैप फ्लैग ऑन कर दिया है, विच मीन्स कि जैसे ये रिटर्न करेगा, ये ट्रैप फ्लैग अब बंद हो जाएगा जैसे ये रिटर्न करेगा। अब ये होएगा कि वो एक इंस्ट्रक्शन चलाएगा और उसके बाद इंटरप्ट 1 आ जाएगा। अब इंटरप्ट 1 में तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि हम क्या करेंगे। वहां पे हम यहाँ पे जाके दोबारा सीसी रखते हैं। तो इंटरप्ट 1 में यानी ट्रैप ISR में यहाँ पे बेसिकली हमने कुछ भी नहीं करना, हमने जाके वहाँ पे दोबारा सीसी पे रख देना है, मतलब उस जगह पे जाके दोबारा सीसी रख देना है। फ़ायदा ये होएगा कि जैसे ही अब वो लूप घूम के वापस आएगा, उसको दोबारा ब्रेक पॉइंट नज़र आएगा, वो दोबारा ब्रेक पॉइंट को एग्जीक्यूट कर देगा। बारीकी ये है कि ये जो है ट्रैप फ्लैग को अब ऑफ भी करेगा, तो ये इस लाइन में ट्रैप फ्लैग को ऑफ भी कर देता है। वो इसलिए ज़रूरी है कि जब हम एक इंस्ट्रक्शन चला चुके होंगे तो ट्रैप ISR आ जाएगी, ट्रैप ISR यहाँ पे जाके दोबारा सीसी रख देगी। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अब तुमने वो ट्रैप फ्लैग को 0 करना है ना, ताकि अगली इंस्ट्रक्शन सारी नॉर्मली चलती रहें, वरना तो हर इंस्ट्रक्शन के बाद इंटरप्ट 1 आ जाएगा। तो उसके अंदर ट्रैप ISR के अंदर ही वो ट्रैप फ्लैग को 0 करता है, ताकि ये जो बार बार इंट 1 आने की कहानी है वो ज़रा ख़त्म हो जाए, और बस उसके बाद प्रोग्राम नॉर्मली चलना शुरू हो जाता है। ये मैं तुम्हें चला के नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें वो हैं सिंटेक्स एरर्स है, टाइम लगता है इसको ठीक करने में, मैंने रखा नहीं हुआ सेव करके ना। ये चल जाएंगे वैसे, लेकिन इनके अंदर एरर्स हैं छोटे छोटे, यानी कॉपी पेस्ट से ये नहीं चलेंगे, तो मैं वो एरर छोटे छोटे से रिमूव करने पड़ेंगे। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन क्लासिक ये होता है कि ट्रैप फ्लैग को 1 कैसे करते हो। उसके बाद ट्रैप फ्लैग, ये पहले प्रोग्राम में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, दूसरे में से इतने नहीं आते। तो कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो, वरना बस यही है। ये तो ये समझ आना ज़रूरी है क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है वो सिर्फ कोड है, इसमें कुछ लिखा हुआ तो है नहीं, कुछ समझना तो है नहीं, ये सब कोड है, तो ये समझ आना ज़रूरी है। ठीक है भाई, बस यहाँ पे रुकूंगा। मल्टीटास्किंग 2 दिन लेती है और कई दफ़ा फिर भी ख़त्म नहीं होती, तो मल्टीटास्किंग पढ़ने से पहले तुम्हें मल्टीटास्किंग थोड़ी सी गूगल पे पढ़नी है। तुमने असेंबली नहीं पढ़नी, तुमने ये पढ़ना है कि विंडोज़ मल्टीटास्किंग कैसे करती है। तुम्हें अगली क्लास से पहले ये समझ होनी चाहिए है कि विंडोज़ ये तमाम प्रोग्राम्स चला रही होती है, ये सारे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं विंडोज़ में, ये सारे इकट्ठे कैसे चलते हैं। मल्टीटास्किंग ये है कि एक ही वक्त में ये सारे इकट्ठे कैसे चलते हैं। इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ ये होगी कि ये जो डिटेल्स की स्क्रीन है ना, इसको समझने की कोशिश करोगे, ये क्या तमाशा है, ये क्या लिखा हुआ है सारा कुछ। यानी ये अगर मैं कैलकुलेटर के ऊपर हूँ तो ये 108 ये क्या, इसका क्या मतलब है, इस सस्पेंडेड का क्या मतलब है। ठीक है, ये PCB है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं इसको, लेकिन ये तुम्हें थोड़ा सा गूगल से पढ़ना पड़ेगा कि विंडोज़ मल्टीटास्किंग कैसे करती है। अगर तुम्हें ये समझ आ जाए ना कि मल्टीटास्किंग होती किस तरह से है, तो फिर असेंबली में करना उसको बड़ा आसान हो जाता है। फिर असेंबली में हमने सिर्फ यही सीखना है ना कि मल्टीटास्किंग करनी कैसे है, वरना वो है। हेलो, सॉरी सर जी, वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैंने अच्छा, अभी किया। कितनी देर से मिस हुए हुए? सर 2 मिनट हुए हैं अभी, ये जो वो बस यानी हमने ख़त्म एग्जाम्पल खत्म करना है। हुए। ठीक है, यानी हमने ख़त्म ठीक है, करनी ठीक है। है। तो मैं तुम्हें क्या ही